गाइस, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न मैथ्स। आज हम DSSB PGT हिंदी के पेपर का जनरल इंग्लिश का पार्ट सॉल्व करेंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस 4 वर्ड्स और फ्रेजेस हैव बीन अंडरलाइंड, वन ऑफ देम इज़ इनकरेक्ट, चूज़ द इनकरेक्ट वर्ड और फ्रेज। तो हम देखते हैं इसमें इस सेंटेंस में ऐसा कौन सा फ्रेज है जो कि गलत है। लेट मी रिमाइंड यू दैट यू मस्ट रिमेंबर टू यूज़ द राइट वन एंड पिंच व्हेन यू आर डिलीवर योर डायलॉग। अब हम इसमें देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर 4 था वो इसमें सही है, आर डिलीवर। यहाँ पर ये जो फ्रेज है ये गलत यूज़ हुई है। चूज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। अब हमें इसमें अंडरलाइन वर्ड का एंटोनिम ढूंढना है। The weatherman has predicted scanty rainfall in some parts of the south, but the farmers are praying it should be dash। तो हमें इस fill in the blank में इस scanty word का एंटोनिम फिल करना है। तो हम देखते हैं कि जो scanty है उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब होता है बहुत कम, मतलब जो चीज़ कम हो मात्रा में, मतलब रेनफॉल जो है वो कम है। तो जो फार्मर्स है वो किस लिए प्रे कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा हो। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब होता है मात्रा में ज़्यादा, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एग्रीमेंट। हमें इस एग्रीमेंट का सिनोनिम देखना है। तो एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है, सहमत। इसका सिनोनिम क्या होगा, कंसेंट। कंसेंट का मतलब भी क्या होता है, सहमति दिखाना किसी चीज़ के साथ, किसी बात के साथ। चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस के लिए हमें इनडायरेक्ट स्पीच देखना है। द ऑथर सेड टू हर इंटरव्यूअर, माई बुक्स आर अबाउट माई एक्सपीरियंसेस इन द स्मॉल हिल टाउन वेयर आई वॉज बोर्न। इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होने के बाद होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। द ऑथर टोल्ड हर इंटरव्यूअर दैट हर बुक्स वर अबाउट हर एक्सपीरियंसेस इन द स्मॉल हिल टाउन वेयर शी वॉज बोर्न। Next question, choose the best option to combine the given sentences. The storm is raging over many states in the north. It is damaging the crops. अब हमें इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करके एक में लिखना है। तो उसको कंबाइन करने के बाद आएगा ऑप्शन नंबर 1, the storm which is raging over many states in the north is damaging the crops. Fill in the blank with the most appropriate option. You must cut off your relation with those who are not genuinely caring and helpful. Option number 1. Fill in the blank with the appropriate word. You are practiced hard. You are surely going to win the first prize. इसमें होगा ऑप्शन नंबर 2, surely. Choose the passive voice form of the given sentence. During the annual function, the teachers discovered that some of the students had great talent. इसका जो passive voice में change होने के बाद आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4. It was discovered by the teachers during the annual function that some of the students had great talent. In the blank, fill in the blank with the appropriate idiom or phrase. Review. अब हमें इसमें एक idiom, इस फिलअप में क्या भरना है, idiom या फिर कोई phrase. The team did not, even after failing to complete its maiden trip around the world and started preparing again. अब यहाँ पर क्या आएगा, idiom lose heart, जिसका मतलब क्या होता है, become discourage। ये एक idiom है lose heart, जिसका मतलब क्या होता है, become discourage। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल सही होगा। इन द फॉलोइंग सेंटेंस 4 वर्ड्स और फ्रेजेस हैव बीन अंडरलाइन, वन ऑफ दैम इज इनकरेक्ट। अब हमें इसमें अंडरलाइन में से कोई एक इनकरेक्ट फ्रेज चूज करनी है। The way cricket is played in India has changed a lot for the Indian Premier League tournament began in the year 2008. इसमें जो 4 है वो इसमें wrong है, ऑप्शन नंबर 4। Choose the word that is correctly spelled. अब हमें इसमें देखना है किसकी स्पेलिंग सही है। अब हम देखते हैं पहला ऑप्शन, कमिश्नर। कमिश्नर की स्पेलिंग क्या होती है, COMMISSIONER। तो ये तो गलत होगा। नेक्स्ट है एम्बेरसमेंट। एम्बेरसमेंट की स्पेलिंग क्या होती है, EMBARRASSMENT, एम्बेरसमेंट। तो ये भी गलत होगा। कलीग की स्पेलिंग यहाँ पर सही है। ऑप्शनल की स्पेलिंग क्या होती है, OPTIONAL। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही होगा।
फिल इन द ब्लैंक स्पेस विद द अप्रोप्रिएट वर्ड। इसमें हमें अप्रोप्रिएट वर्ड के साथ इसको फिल करना है। डू यू थिंक दे विल अलाउ मी टू इंटरव्यू द आर्टिस्ट? इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही होगा, डू। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड। देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द पॉट बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर ऑल ऑफ अस। जब हम वाटर के साथ यूज़ करते हैं तो हमेशा लिटिल का वर्ड यूज़ होता है, ना ही स्मॉल यूज़ होता, ना ही फ्यू, ना ही मैनी। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अब हम देखते हैं एंटोनिम ऑकवर्ड का। ऑकवर्ड का क्या मीनिंग होता है? भद्दा। तो हम देखते हैं इसका एंटोनिम क्या होगा? ग्रेसफुल, क्योंकि ग्रेसफुल का क्या मतलब होता है? सुंदर। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। अब हम इसमें पंक्चुएशन के हिसाब से करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है। हम पहला ऑप्शन देखते हैं, ऑल आवर एफर्ट्स हैव बोर्न फ्रूट, वी विल नाउ गेट रेगुलर सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैड रहीम। इसमें क्या गलत है? ये जो पंक्चुएशन यहाँ पर यूज़ हुआ है ये यहाँ की बजाय यहाँ पर यूज़ होना था, तो हमारा पहला ऑप्शन गलत है। ऑल आवर एफर्ट्स हैव बोर्न फ्रूट, वी, यहाँ पर ये जो शुरू हुआ है फुल स्टॉप के बाद, इसका जो डब्लू है, पहला जो लेटर है वो कैपिटल बनना था, जबकि यहाँ पर स्मॉल बना हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी गलत होगा। हमारे थर्ड ऑप्शन में ऑल, जहाँ से स्टार्ट हुआ है इसका ए बड़ा होना चाहिए था, कैपिटल होना चाहिए था, तो ये भी गलत होगा। हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही है। इसमें सभी पंक्चुएशंस, सभी स्पेलिंग्स वगैरह सब सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसलिए इसमें सही होगा। अब हमारे पास यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है। मैं यहाँ पर ये पूरा पैसेज रीड नहीं कर रही हूँ, आप वीडियो पॉज करके पैसेज पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि इस पैसेज में टीचर्स के बारे में दिया हुआ है कि टीचर्स को किस तरीके से काम करना चाहिए, बच्चों के साथ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, उनका कैसा बिहेव होना चाहिए, इस बारे में दिया हुआ है। तो हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। द राइटर्स मैसेज टू टीचर्स इज़ दैट दे शुड टीच स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर 1, टू बी जॉयफुल एंड माइंडफुल एट ऑल द टाइम्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू टीचर्स नीड टू प्रैक्टिस? इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, कॉन्शियसनेस अबाउट एवरीथिंग दे डू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? ऑप्शन नंबर 2, टू बी माइंडफुल यू डू नॉट नीड टू थिंक अबाउट योर फिजिकल वर्ल्ड और ट्रबल्स। द राइटर सजेस्ट दैट टीचर शुड introduce the dimension of spirituality in their teaching in order to help build a better human race। ये जो सब आंसर है आपको इस पैसेज में इजीली मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को, जाकर लाइक कर दें। हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है, द वर्क ऑफ टीचर्स इज बिकमिंग मच मोर डिफिकल्ट बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ सफरिंग अमंग यंग पीपल टुडे। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। हमारा आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगे